हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिएटिंग मैथमेटिशियंस। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल्स, जिसमें हम पढ़ेंगे कि किसी कर्व और एक्सेस के बीच का एरिया कैसे निकाला जाएगा। जैसे कि आप देखिए, यहाँ पे दो फिगर आपके सामने बने हुए हैं। इसमें देखिए ये कर्व दिया गया है और ये एक्स एक्सेस और दो लाइंस हैं यहाँ पर, जिससे कि एरिया कवर किया जाएगा। यहाँ पर वाई एक्सेस के पैरेलल दो लाइंस ली गई हैं, एक्स इक्वल टू ए और एक्स इक्वल टू बी इनकी इक्वेशन है। तो यहाँ पर हमको एक्स एक्सेस और कर्व के बीच का एरिया यहाँ पर निकालना है, जो कि इन दो लाइन से कवर हुआ है। यहाँ पर इस एरिया को आप देखिए, इस एरिया को हमको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। ऐसे ही अब हम यहां पर इस कर्व में आते हैं। यहां पर देखिए, कर्व और वाई एक्सेस के बीच का एरिया हमको यहां पर निकालना है, जिसको कि दो लाइंस जो कि एक्स एक्सेस के पैरेलल हैं, y इक्वल टू ए और y इक्वल टू बी, इनके द्वारा कवर किया गया है। तो ये एरिया इस तरीके से बनता है। इस एरिया को हम कहेंगे कि ये कर्व और y एक्सेस के बीच का एरिया है। तो इस तरह के एरियाज को हम कैसे निकालेंगे, इनके लिए देखिए, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये एरिया एक्स एक्सेस के अलोंग कहां से शुरू हो रहा है और कहां पर खत्म हो रहा है। दो पॉइंट्स हम लेंगे यहाँ पे। तो देखिए, यहाँ पे इस लाइन की इक्वेशन x इक्वल टू ए है, तो ये पॉइंट a कॉमा 0 हो जाएगा। और इस लाइन की इक्वेशन x इक्वल टू b है, यानी कि इतनी डिस्टेंस, ये यहाँ पे इतनी डिस्टेंस b होगी, तो ये पॉइंट जो है वो b कॉमा 0 हो जाएगा। इस एरिया को निकालने के लिए यहां पर फार्मूला है a इक्वल टू ए टू बी वाई डी एक्स। ए टू बी वाई डी एक्स, इस फार्मूले में आप अगर देखें तो आपको तीन क्वांटिटी दिख रही हैं, ए बी और वाई। तो ए और बी क्या है ये आप समझ गए होंगे। इसके लिए हम यहाँ पर फिगर बनाएंगे, जो भी यहाँ पे क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग। तो उसमें हम ये देखेंगे कि ये एरिया अलोंग एक्स एक्सेस किस पॉइंट से शुरू हो रहा है और किस पॉइंट पर खत्म हो रहा है। उन पॉइंट्स के एब्सेसा होंगे ये ए और बी। और y जो है, ये जो कर्व की इक्वेशन हमको y इक्वल टू एफ एक्स दिया जाएगा, इससे हम निकालेंगे y की वैल्यू, जो कि x के टर्म में आएगी। तो उसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x किया जाएगा। इस फार्मूले को हम कैसे यूज करेंगे, या आप कुछ क्वेश्चंस में देखिएगा। अब ऐसे ही हम इस फिगर में आते हैं। यहां पर हमको कर्व और वाई एक्सेस के बीच का एरिया निकालना है। तो अब इसके लिए भी हम यहां पर फिगर बनाएंगे, जो भी कर्व दिया जाएगा, जो लाइंस दी जाएंगी। उसके बाद हम वाई एक्सेस पे दो पॉइंट लेंगे, जहां से ये एरिया शुरू हो रहा है लॉन्ग वाई एक्सेस और जहां पर खत्म हो रहा है। जैसे यहां पे हमने एक्स एक्सेस पे दो पॉइंट्स लिए थे। तो देखिए, यहां पे इस लाइन की इक्वेशन y इक्वल टू ए है, मींस कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस a होगी, तो ये पॉइंट 0 कॉमा a हो जाएगा। ऐसे ये y इक्वल टू बी इस लाइन की इक्वेशन है, मींस कि यहां से यहां तक की इतनी डिस्टेंस जो है वो b हो जाएगी। तो ये पॉइंट जो है वो 0 कॉमा b हो जाएगा। अब यहां पर जो लिमिट्स ली जाएंगी वो इस हिसाब से ली जाएंगी कि अलोंग वाई एक्सेस एरिया जिस पॉइंट से शुरू हो रहा है और जिस पॉइंट पर खत्म हो रहा है, उन पॉइंट्स के ऑर्डिनेट लिए जाएंगे। तो इस एरिया के लिए फार्मूला है a इक्वल टू ए, कैपिटल ए मीन्स की एरिया, इक्वल टू ए टू बी एक्स डी वाई। यहां पर हम यूज करेंगे फार्मूला। इसमें भी आपको तीन क्वांटिटीज देखिए दिख रही होंगी, ए बी और एक्स। एक्स जैसे हमने यहाँ पे वाई की वैल्यू कर्व की इक्वेशन से निकाली थी, ऐसे ही एक्स की वैल्यू यहाँ पर हम इस एरिया को निकालने के लिए एक्स की वैल्यू इसी कर्व की इक्वेशन से ही निकालेंगे, जो कि हमको वाई के टर्म में मिलेगी। तो जब वाई के टर्म में एक्स की वैल्यू मिलेगी, तो यहाँ पर डीवाई लिया गया है, मीन्स कि उसका विद रिस्पेक्ट टू वाई हम इंटीग्रेशन करेंगे। और ये ए और बी जो है, इन पॉइंट्स के ऑर्डिनेट्स हैं, जहां से ये एरिया शुरू हो रहा है और जहां पर खत्म हो रहा है। अब स्टूडेंट्स, हम आते हैं यहां पर मेन बात पर, जो कि आपको समझनी बहुत जरूरी है। देखिए, यहां पर जैसे कि मैंने यहां जो फार्मूले दो बताए और दो फिगर जो बनाए हैं, इनमें आप देखिए यहां पर कि आपको चार बाउंड्रीज दिख रही होंगी। इन बाउंड्रीज वाली बात को क्लियर करना बहुत जरूरी है। जैसे इस फिगर में आप देखिए कि एक बाउंड्री ये हमारा कर्व है,
एक बाउंड्री ये एक्स एक्सेस है और दो बाउंड्री जो है यहाँ पर वाई एक्सेस के पैरेलल दो लाइन है। तो इस तरीके से यहाँ पे 4 बाउंड्रीज हैं जिनसे कि ये एरिया बाउंडेड है, जिसको कि हमको निकालना है। ऐसे यहाँ पर देखिए एक बाउंड्री एक कर्व है, दो बाउंड्रीज यहाँ पे एक्स एक्सेस के पैरेलल यहाँ पे हैं और एक बाउंड्री जो है वो वाई एक्सेस है। तो यहां पर आपको जो फिगर दिखे, एक जनरल फिगर मैंने बनाया है जिसमें कि चार चार बाउंड्रीज दिखाई हैं, बट यहां पर आपको यह मालूम होना चाहिए कि 4 बाउंड्रीज होना जरूरी नहीं है। मिनिमम 2 बाउंड्री और मैक्सिमम 4 बाउंड्री होंगी। मिनिमम जो 2 बाउंड्री होंगी उनमें एक कर्व जरूर होगा और एक एक्सेस जरूर होगा। मतलब कि कर्व और एक्स एक्सेस ये होना मस्ट है। जैसे यहां पे देखिए कर्व और वाई एक्सेस ये होना मस्ट है, मतलब कि कर्व और एक्सेस होना मस्ट है। बाकी जो हमारी दो एक्सेस के पैरेलल लाइन है वो दो भी हो सकती हैं, एक भी हो सकती है, और हो सकता है कि पैरेलल लाइन हमको ना मिले। ये क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा। तो कुछ फिगर मैं आपको बता रहा हूं एग्जाम्पल से, उसको आप समझिए। जैसे कि यहां पर क्वेश्चन कहा गया है कि पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये ऊपर की तरफ का पैराबोला हो गया, x एक्सेस ये x एक्सेस हो गया, और x इक्वल टू 4 देखिए ये कोई y एक्सेस के पैरेलल लाइन है। इनसे बाउंडेड एरिया निकालना है। तो आप यहां पर इन तीनों से बाउंडेड एरिया जब आप देखेंगे, ये लाइनिंग करके मैंने दिखाया है, इसमें आप देखेंगे कि 3 बाउंड्री है। ये हमारा कर्व हो गया, ये x एक्सेस हो गया, और केवल एक लाइन हमको यहां पर y एक्सेस के पैरेलल मिली है। तो ये जरूरी नहीं है कि 2 लाइन वाई एक्सेस के पैरेलल हो, 4 बाउंड्री हो। 4 बाउंड्री, 3 बाउंड्री या 2 बाउंड्री हो सकती हैं। 2 बाउंड्री मींस कि कर्व और एक्स एक्सेस या वाई एक्सेस में किसी एक का होना मस्ट है। अब जैसे इसमें आइए, मान लिए कहा गया है कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, ये पैराबोला हो गया, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 3, और ये रहा x एक्सेस। इनसे बाउंडेड एरिया निकालिए। तो देखिए ये इनसे बाउंडेड एरिया इतना आ रहा है। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में मान लिए कहा जाता है तो ये इतना एरिया देखिए यहां पर इन चारों से बाउंडेड है। तो यहां पर देखिए ये कर्व हो गया, ये x एक्सेस हो गया, और ये दो लाइन हो गई y एक्सेस के पैरेलल। तो आप फिगर से समझ पा रहे होंगे बाउंड्रीज वाली बात को। अब जैसे यहां पे मान लीजिए कि सेमी सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, जिसका कि सेंटर ये हमारा 0 0 होता है, इसका एरिया निकालने की बात आती है सेमी सर्किल की। तो यहां पर अगर हम देखेंगे कि इतना एरिया जो बाउंडेड एरिया है वो कर्व और एक्स एक्सेस के बीच का है। इसमें कोई भी हमको एक्सेस के पैरेलल लाइन प्राप्त नहीं हो रही है। तो यहां पर देखिए 2 बाउंड्री हुई, 2 बाउंड्री हैं, तो कर्व और एक्स एक्सेस या वाई एक्सेस में एक कोई एक्सेस होगा, और 3 बाउंड्री अगर हैं तो एक लाइन हमारी आ जाएगी वाई एक्सेस के पैरेलल, और अगर यहां पर 4 बाउंड्री हैं तो 2 लाइन जो है वो वाई एक्सेस के पैरेलल आ गई हमारी, और एक कर्व हो गया और एक एक्सेस हो गया। तो इतने से आप ये समझ चुके होंगे कि मिनिमम 2 मस्ट है बाउंड्रीज, कर्व और एक्सेस। अब स्टूडेंट जैसे हमको मान लीजिए कि ये इस एग्जाम्पल में जो मैंने यहाँ पे फिगर बनाया है, इसमें अगर हमको ये एरिया निकालना है तो कैसे निकालेंगे। देखिए ये हमने सबसे पहले यहाँ पे क्या बताया कि हम जो भी एरिया एक्स एक्सेस के अलोंग कहां से शुरू हो रहा है और कहां पे खत्म हो रहा है, उन पॉइंट्स को यहां पे निकालेंगे। तो देखिए ये अलोंग एक्स एक्सेस एरिया 0 0 ओरिजिन से शुरू हो रहा है और इस पॉइंट पे खत्म हो रहा है। तो ये लाइन हमको x इक्वल टू 4 दी गई है, यानी कि ये पॉइंट जो है वो 4,0 हो जाएगा, ये डिस्टेंस क्योंकि 4 होगी। तो एरिया इक्वल टू हम फार्मूला ये वाला यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे कर्व और एक्स एक्सेस के बीच की बात हो रही है। ये हम फार्मूला तब यूज करेंगे जब कर्व और वाई एक्सेस के बीच की बात होगी। इसके ऊपर हम आगे एग्जाम्पल देखेंगे। तो यहां पर फार्मूला a टू बी वाई डी एक्स है। यहां पे a टू बी जो है वो 0 to 4 हो जाएगा। ए और बी जैसा कि मैंने बताया कि इन पॉइंट्स के एब्सेसा होंगे जिनके अलोंग एक्सेस एक्स एक्सेस के अलोंग जहां से एरिया शुरू हो रहा है और जहां पर खत्म हो रहा है, इनके एब्सेसा हो गए। और वाई डी एक्स, वाई की वैल्यू हम कर्व की इक्वेशन से लेंगे तो वाई जो है यहाँ पे हमको मिल रहा है एक्स स्क्वायर के बराबर। अब हम इसको यहाँ पर इंटीग्रेट कर देंगे तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 होगा। 3 हम अपॉन में बाहर लिख लेते हैं, 0 to 4 लिमिट लग जाएगी यहाँ पर। तो ये 1/3
अपर लिमिट रिप्लेस करेंगे तो 4 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब 0 ही रहेगा। तो इस तरीके से ये 64/3 इसका आंसर आ जाएगा। बाकी इस तरह के का आंसर मैं आगे एग्जाम्पल्स में आपको बताऊंगा। अब कुछ एग्जाम्पल से हम यहाँ पे आज के मैटर को समझते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या है, फाइंड एरिया बिटवीन द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड इट्स लेटेस्ट रेक्टम। तो देखिए यहाँ पर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x पैराबोला हम सबसे पहले ड्रा करेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि हम सबसे पहले फिगर ड्रा करेंगे, जो भी बाउंडेड रीजन हमको एरिया निकालना है वो हमको शो करना चाहिए। तो जैसे यहाँ पर ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x हमारा पैराबोला हो गया, और कहा गया है लेटेस्ट रेक्टम। तो लेटेस्ट रेक्टम हम जानते हैं कि इसका जो भी फोकस है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x का फोकस a,0 ये होता है। इस पर एक्सेस के जो परपेंडिकुलर लाइन है ये लेटेस्ट रेक्टम होती है। तो अब इस पैराबोला और लेटेस्ट रेक्टम के बीच का एरिया हमको निकालना है। तो देखिए यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे कि इतना एरिया जो है वो पैराबोला और लेटेस्ट रेक्टम के बीच का होगा। अब एक और नई बात यहाँ पे जो आ रही है, जो मैंने अभी तक नहीं बताई, उसको आप देखिएगा। यहाँ पर जब हम बाउंड्रीज देखेंगे इस पूरे एरिया की, तो हमको यहाँ से यहाँ तक देखिए ये पूरा जहाँ पर मैंने पेन चलाया है ये हमको एक कर्व प्राप्त हो रहा है, और ये लाइन हमको प्राप्त हो रही है वाई एक्सिस के पैरेलल। तो दो बाउंड्रीज दिख रही हैं, जबकि मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया उसमें बताया कि अगर दो बाउंड्री हैं तो कर्व और एक्सेस होनी चाहिए दो बाउंड्री। तो यहां पर जबकि कर्व और एक्सेस ना होके कर्व और वाई एक्सेस के पैरेलल एक लाइन हो रही है, तो यहां पर बाउंड्रीज वाली बात सेटिस्फाई नहीं हो रही है। तो अब इसके लिए हम करेंगे क्या, ऐसा ही जब भी समस्या हमारे सामने आएगी तो हम एक्स एक्सेस या वाई एक्सेस जिसको भी क्रॉस करता हुआ एरिया होगा उस एक्सेस से हम एरिया को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे इस होल एरिया को अगर हम देखें तो ये एक्स एक्सेस को क्रॉस कर रहा है, तो हम इसको एक्स एक्सेस से दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो अब अगर हम ऊपर वाले एरिया को देखें तो ये ऊपर वाला एरिया जो है इसमें बाउंड्रीज वाली बात सेटिस्फाई हो रही होगी। देखिए बाउंड्रीज अब यहां से यहां तक ये कर्व है, इतना ये हमारा एक्स एक्सेस हो गया, और ये जो है वो एक लाइन जो है वो वाई एक्सेस के पैरेलल हमको यहां पर मिल गई। तो मैंने जैसे बताया कि 3 अगर बाउंड्री हैं तो एक लाइन वाई एक्सेस के पैरेलल हो जाएगी, 4 बाउंड्री हैं तो 2 लाइन वाई एक्सेस के पैरेलल होंगी, और अगर 2 ही बाउंड्री हैं तो कर्व और एक्सेस एक्स एक्सेस या वाई एक्सेस बाउंड्री होगी। तो अब अगर हम ऊपर के एरिया को देखें तो यहां पे बाउंड्री वाली बात सेटिस्फाई हो रही है। तो हम करते क्या है कि जो फार्मूला है हमारा एरिया इक्वल टू ए टू बी वाई डी एक्स, इससे हम इस एरिया को निकाल सकते हैं और इसका ट्वाइस कर देंगे तो ये टोटल एरिया हमको मिल जाएगा। जब भी हम एक्स एक्सेस या वाई एक्सेस से एरिया को डिवाइड करेंगे दो पार्ट्स में तो वो निश्चित रूप से इक्वल ही पार्ट्स होंगे यहां पर। तो ये फार्मूला हम यूज करेंगे ए टू बी। इसके लिए मैंने बताया कि देखिए ये 0 0 से शुरू हो रही है, एक्स एक्सेस पर हम देखेंगे दो पॉइंट्स जहां से ये एरिया शुरू हो रहा है और जहां पर खत्म हो रहा है। तो लिमिट हमारी हो जाएगी 0 to a, इन पॉइंट्स के एब्सिसा लिए जाएंगे। y की वैल्यू हम निकालेंगे यहाँ पे कर्व की इक्वेशन से। तो ये देखिए वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है, इससे जब हम y की वैल्यू निकालेंगे तो 2√a√x आ जाएगा। और यहाँ पर अब ये एरिया जितना भी निकलना है ये इतने का निकालना हमें पूरा है, तो बस हम ट्वाइस कर देंगे। बस अब ये 4√a हमारा बाहर आ जाएगा। √x x की पावर 1/2 है, इसका हम जब इंटीग्रेट करेंगे तो x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 ये आ जाएगा 0 to a। ये लिमिट हम लगा देंगे तो इस तरीके से 8/3 a² इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ पे फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x एंड लाइंस x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 4। तो यहाँ पे वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x देखिए ये इस तरीके का कुछ पैराबोला होगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 4 ये हमारी लाइंस हैं वाई एक्सेस के पैरेलल 1 और 4 डिस्टेंस पे ये होंगी। तो ये x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 4 ये लाइन ले ली। अब हम यहाँ पर इन तीनों के देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे 3 बाउंड्री आपको दिख रही होंगी कि 2 लाइन है और एक कर्व है। तो यहाँ पे जब हम एरिया को देखेंगे तो ये पूरा यहाँ पे इतना एरिया आ रहा है, लेकिन अब इस पूरे एरिया की अगर हम बाउंड्रीज देखें तो देखिए ये कर्व है, ये भी कर्व है और ये 2 लाइन है।
वाई एक्सेस के पैरेलल, तो यहाँ पर भी हमको एक्स एक्सेस बाउंड्री मिल ही नहीं रही है। तो हमको करना यही है कि जब भी हमको एक्स एक्सेस या वाई एक्सेस बाउंड्री ना दिखे तो हमें एक्स एक्सेस और या वाई एक्सेस से उस एरिया को दो पार्ट्स में बांट देना चाहिए। जब भी हम इस एक्स एक्सेस देखिए यहाँ पर इसको दो पार्ट में बांटेंगे तो इस ऊपर वाले एरिया को देखिए तो बाउंड्री वाली बात सेटिस्फाई हो जाएगी, जैसा इस क्वेश्चन में हुआ था। अब इसमें अगर हम देखते हैं तो देखिए ये कर्व एक बाउंड्री हो गई, ये एक्स एक्सेस बाउंड्री हो गई, बाकी एक या दो लाइन वाई एक्सेस के पैरेलल हो सकती हैं। तो यहां पर अब हम इसका एरिया निकालेंगे और उसको ट्वाइस कर देंगे। देखिए फार्मूला वही a टू बी वाई डी एक्स, यहाँ पर a टू बी, अब देखिए ये 1 0 शुरू हो रही है और 4 0 पे खत्म हो रही है, तो इनके एब्सेसा लेंगे, इन पॉइंट्स के फिगर बना के हम एब्सेसा पता कर लेंगे पॉइंट्स देख के। तो ये 1 to 4 हो गया और y की वैल्यू हम कर्व की इक्वेशन से लेते हैं, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x है, तो y इक्वल टू रूट x हो जाएगा ये। और ट्वाइस हमने कर दिया, आप समझ चुके होंगे, क्योंकि हमें पूरा एरिया चाहिए, ऊपर और नीचे का इक्वल होगा, निकलेगा ऊपर का, उसको ट्वाइस कर देंगे तो पूरा एरिया हमको प्राप्त हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए 2√2 बाहर आ गया, ये x की पावर 1/2 होगा, तो इसका x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 ये बाहर आ गया, 1 to 4 लिमिट लगाएंगे। अब इसमें हम लिमिट रिप्लेस कर देंगे तो 28√2/3 इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू 4। ये लाइन है, ये हमारा पैराबोला है। फिगर आप देखिए यहाँ पर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी कि ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, इस फॉर्म का ये पैराबोला होगा, इस टाइप का कुछ। और y इक्वल टू 4 ये x एक्सेस के पैरेलल लाइन होगी, ये हमारी y इक्वल टू 4 लाइन हो गई, और ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर पैराबोला है। अब हमें यहाँ पे इनके बीच का एरिया निकालना है, यानी कि ये एरिया होगा। अब इसमें भी वही बाउंड्री वाली बात अब तक आप समझ चुके होंगे। इतना देखिए यहाँ पर ये पैराबोला बाउंड्री है और यहाँ से यहाँ तक ये एक्स एक्सेस के पैरेलल लाइन है। तो यहाँ पर भी आप देखिए कि एक्स एक्सेस या वाई एक्सेस हमको बाउंड्री नहीं मिली। तो अब हम करें क्या, यहाँ पर इस एरिया को देखिए कि ये वाई एक्सेस से दो भागों में बटेगा। अगर हम वाई एक्सेस से इसको दो भागों में बांट दें तो इस एरिया को आप अगर गौर करें तो यहां पर देखिए ये एक बाउंड्री कर्व है, एक बाउंड्री ये वाई एक्सेस है, और एक बाउंड्री जो है ये एक्स एक्सेस के पैरेलल एक लाइन हो गई y इक्वल टू 4। तो इसमें अब हमारा दूसरा वाला फार्मूला यूज होगा, जब कर्व और y एक्सेस के बीच का एरिया हो। तो कर्व और y एक्सेस के बीच के एरिया के लिए फार्मूला है a टू बी एक्स डी वाई। अब इसमें ए और बी निकालने के लिए हम ये देखेंगे कि ये एरिया अलोंग वाई एक्सेस कहां से शुरू हो रहा है और कहां पे खत्म हो रहा है, इन पॉइंट्स के ऑर्डिनेट्स लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये 4 डिस्टेंस होगी, y इक्वल टू 4 लाइन है, तो ये 0,4 पॉइंट हो जाएगा ये, और ये 0,0। तो अब एरिया के लिए यहाँ पे जब हम करेंगे तो ऑर्डिनेट्स देखेंगे तो 0 से 4 ये लिमिट हो जाएगी, और x की वैल्यू हम निकालेंगे कर्व की इक्वेशन से। कर्व की इक्वेशन से x की वैल्यू जो हम निकालेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई है, तो x की वैल्यू जो है वो √y हमको मिल जाएगी। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि x की वैल्यू निकालेंगे तो y के टर्म में आएगी, और विद रिस्पेक्ट टू y देखिए dy लिखा है, विद रिस्पेक्ट टू y हमें इसको इंटीग्रेट करना है। यहां पर भी हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि इस पूरे एरिया को हमको निकालना है। जब भी हम x एक्सेस या y एक्सेस से दो पार्ट्स में बांटेंगे तो इक्वल पार्ट्स में बटेगा। अब इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, 2√y, y की पावर 1/2 है, इसका y की पावर 3/2 अपॉन 3/2 होगा, तो ये मैं ब्रैकेट के बाहर ले आता हूं, अपॉन 3/2 ऊपर पहुंच जाएगा, और 0 to 4 लिमिट लगा देंगे, तो ये 4/3, यहाँ पे ये 4 की पावर 3/2 माइनस 0 हो जाएगा। तो 4 की पावर 3/2 इसकी वैल्यू 8 होती है, मैं अलग से करके दिखा दे रहा हूं। 4 की पावर 3/2 को हम 2 की पावर 2 की होल पावर 3/2 लिख सकते हैं। पावर्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर 3 इक्वल टू 8, तो ये हमारा 8 आ जाएगा। तो इस तरह से 32/3 इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। फाइंड द एरिया ऑफ स्मॉलर पार्ट ऑफ कर्व। देखिए ये कर्व की इक्वेशन हमें एलिप्स दिया गया है यहाँ पे, डिवाइडेड बाय द लाइन x इक्वल टू 2। तो सबसे पहले तो देखिए हम यहाँ पे इसका फिगर बनाएंगे, उसके लिए हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा। ये जो हमारी इक्वेशन है 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर इक्वल टू 144, 144 से पूरे में डिवाइड करेंगे तो ये x स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1 आ जाएगा। ए स्क्वायर 16 है, यानी कि ए 4 होगा, और बी जो है वो
3 हो जाएगा। यहाँ पे बी स्क्वायर 9 है, तो यानी कि ये इस तरीके का इलिप्स होगा कुछ। अब इसमें यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस 4 होगी और यहाँ से लेके यहाँ तक की 3 होगी। मेजर एक्सेस और माइनर एक्सेस आप जानते होंगे इलिप्स में। तो ये इतनी डिस्टेंस 4 है, तो ये पॉइंट 4,0 हो जाएगा। अब हमें देखिए यहाँ पे एरिया क्या निकालना है कि लाइन x इक्वल टू 2 से ये इलिप्स दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो स्मॉलर पार्ट का देखिए, ये स्मॉलर पार्ट का एरिया हमें निकालना है। तो x इक्वल टू 2 जो लाइन है वो y एक्सेस के पैरेलल होगी 2 डिस्टेंस पे। देखिए इतनी डिस्टेंस 4 है, तो इसकी आधी हमने 2 ले ली, x इक्वल टू 2 लाइन हो गई। तो ये स्मॉलर पार्ट जो है ये हमको इसका एरिया निकालना है। अब ये एरिया देखिए हमारा ये 2,0 से शुरू हो रहा है और 4,0 पे ये खत्म हो रहा है। तो लिमिट्स हमको मिल गई 2 to 4। एरिया इक्वल टू 2 to 4। अब यहाँ पे आप बाउंड्री वाली बात समझ चुके होंगे। एक्स एक्सेस से इसको दो भागों में बांटेंगे, तो ये जो फार्मूला है हमारा, इससे हमको ये एरिया मिलता है, इसका ट्वाइस करेंगे तो पूरा मिलेगा। ये बात अब तक आपको इन सारे एग्जाम्पल से क्लियर हो चुकी होगी। तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे और y की वैल्यू हम लेंगे कर्व की इक्वेशन से, इससे हम y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए पहले ये 16y स्क्वायर इक्वल टू 144 माइनस 9x स्क्वायर, 9 कॉमन ले लिया तो ये 16 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो इससे ये 16y स्क्वायर की वैल्यू मिल गई। तो y की वैल्यू देखिए ये अपॉन में आ जाएगा 16, रूट ले लेते हैं तो 3/4 रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर। ये y की वैल्यू हमने कर्व से निकाल ली। ये यहाँ पे रख देंगे 3/4 रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये बाहर आ जाएगा हमारा, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 3/2 2 to 4 रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको हम 4 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब हम इसमें यहाँ पे फार्मूला यूज कर लेंगे रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के इंटीग्रेशन का। तो रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 1/2 एक्स रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ये रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन है, इसका हम फार्मूला यूज कर लेंगे 3/2, ये 1/2, ये बाहर आ जाएगा, बिग ब्रैकेट ले लेते हैं, एक्स रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स रूट ए स्क्वायर 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर देखिए 4 का स्क्वायर ये 16 हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स अपॉन 4 हो जाएगा, लिमिट 2 to 4। अब हम यहाँ पर अपर लिमिट रिप्लेस करेंगे, एक बार पूरे में x की जगह 4 रख देंगे, एक बार फिर पूरे में x की जगह 2 रख देंगे। ये वर्किंग आप इजीली कर सकते हैं, इसमें ऐसी कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो फाइनली यहाँ पर ये हमारा सॉल्व होके 4 माइनस 3√3 ये हमारा एरिया आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ कर्व y इक्वल टू कॉस एक्स फ्रॉम x इक्वल टू 0 to 2π। अब देखिए यहाँ पे इसका एरिया निकालने के लिए आपको cos x का कर्व मालूम होना चाहिए। तो cos x का कर्व देखिए x इक्वल टू 0 पे यहाँ पे इस तरीके से ये चालू होता है, यहाँ पे इसका पूरा ये चक्कर यहाँ पर एक खत्म होता है, एक ऑक्सीलेशन इसका यहाँ पे खत्म होता है, यहाँ पर ये 2π एंगल आ जाता है, 0 से शुरू हुआ ये π/2 हुआ, यहाँ पे पाई एंगल और यहाँ पे 3π/2 एंगल और यहाँ पर आके इसका 2π एंगल खत्म होता है। तो 0 से लेकर 2π तक इसका हमको एरिया निकालना है। तो अब देखिए ये एरिया हम 3 पार्ट में बांट लेते हैं। इतना एरिया हमने ये A1 ले लिया, यहाँ से यहाँ तक इतना एरिया ये A2 ले लिया और इतना एरिया A3 ले लिया। इन तीनों एरियाज में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एरिया जो है वो कर्व और एक्सेस के बीच का है, या जैसे इस एरिया को देखें तो एक्स एक्सेस कर्व और ये एक पैरेलल लाइन आ गई, यहाँ पर जो है एक्सेस या कर्व इनके बीच का एरिया है। तो इस तरीके से बाउंड्रीज वाली बात हमारी सेटिस्फाई हो रही है। अब हम तीनों का अलग अलग एरिया निकालेंगे और उनको ऐड करेंगे। तो A1 एरिया जब हम निकालेंगे तो देखिए A1 के लिए फार्मूला a to b y dx यूज करेंगे। a to b देखिए ये 0 से लेके π/2 तक यहां तक आएगा ये, और y की वैल्यू कर्व की इक्वेशन से निकालेंगे, ये हमारी cos x है। तो ये आप समझ गए होंगे, a to b y dx फार्मूला यूज किया, cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है, लिमिट 0 से π/2 लगा दी, लिमिट रिप्लेस की, तो हमारा A1 जो है ये 1 आ गया।
अब हम A2 एरिया पे आते हैं। इतना एरिया जो है वो A2 है हमारा। तो देखिए ये π/2 से शुरू हो रहा है और 3π/2 पर खत्म हो रहा है। तो लिमिट हमारी हो जाएगी π/2 से लेके 3π/2 और y dx a to b y dx फार्मूला यूज कर रहे हैं। y की वैल्यू कर्व की इक्वेशन से यही cos x आ जाएगी। cos x का इंटीग्रेशन फिर से वही हमारा sin x हुआ। लिमिट्स यहाँ पर रख दी। तो जब हम लिमिट अपर लिमिट रिप्लेस करेंगे माइनस लोअर लिमिट, देखिए क्या होगा कि साइन 3π/2 या साइन 270 हो गया, इसकी वैल्यू -1 होती है और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, बट ये आगे माइनस लगाया तो ये माइनस हो गया। तो इस तरीके से ये -2 आया। तो देखिए एरिया जो जब भी हमारा x एक्सिस के नीचे होगा तो वो माइनस में आएगा इस तरीके से। बट हमको एरिया यहाँ पे उसका मॉडुलस मतलब कि पॉजिटिव लेना है, मॉडुलस लेना है एरिया का। तो यहाँ पर एरिया हम प्लस का 2 लेंगे, तो ये A2 एरिया जो है वो प्लस का 2 आ जाएगा। अब हम A3 एरिया पे आएंगे। इतना एरिया देखिए ये 3π/2 से शुरू हो रहा है और 2π पे खत्म हो रहा है। तो लिमिट 3π/2 से 2π होगी। इस पे भी वही इंटीग्रेट करके जब हम लिमिट रिप्लेस करेंगे, सब कुछ करेंगे, तो ये A3 की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब इन तीनों एरियाज को देखिए यहाँ पर हम ऐड कर देंगे। टोटल एरिया जो है हमारा A = A1 + A2 + A3, इनको ऐड करेंगे तो इस तरीके से ये 4 हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं ये हम। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द रीजन से। अब यहाँ पे y = sin x एंड x = 0 to 2π। सेम इसी तरह का क्वेश्चन है। अब जैसा कि मैंने इसमें आपको बताया कि आपको cos x का कर्व मालूम होना चाहिए, ऐसे ही आपको sin x का कर्व है यहाँ पे, तो उसका भी फंक्शन है sin x, तो उसका भी कर्व हमको मालूम होना चाहिए। तो sin x का कर्व देखिए 0 यहाँ से शुरू होता है, या आपको sin x और cos x के कर्व मालूम होने चाहिए इस तरह क्वेश्चन लगाने के लिए। तो ये इस तरीके से एक पूरा ऑक्सीलेशन यहाँ पे खत्म होता है। यहाँ पे ये 0 एंगल, ये आधा, जब इसका पूरा एक ऑक्सीलेशन हुआ आधा तो पाई एंगल, और जब ये पूरा हुआ तो यहाँ पे 2π एंगल। तो ये एरिया 2 पार्ट्स में बट रहा है, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में 3 पार्ट्स में बटा था। तो अब हम इसका एरिया A1 मान लेते हैं और इसका एरिया A2 मान लेते हैं, अलग अलग निकालेंगे। तो देखिए एरिया लिमिट हो जाएगी 0 से लेके पाई, A to B हो गया, y dx, y हमारा ये फंक्शन से निकालेंगे हम, जो भी कर्व की इक्वेशन दी जाएगी। तो ये sin x हो जाएगा, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, लिमिट्स लगा देंगे। तो इस तरीके से देखिए ये A1 जो है वो हमारा 2 आ गया। अब हम A2 निकालेंगे। तो A2 हमारा देखिए ये पाई से लेके 2π, ये लिमिट हो जाएगी यहाँ पर। तो पाई से लेके 2π sin x, फिर वही sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, माइनस बाहर रख दिया, लिमिट हमने लगाई। तो देखिए यहाँ पर ये -2 आया, जैसा इसमें आया था, जैसा कि मैंने बताया था आपको कि अगर x एक्सेस के नीचे यहाँ पर एरिया होगा तो वो निगेटिव आएगा, बट हम लेंगे यहाँ पर पॉजिटिव। देखिए उसका मॉडुलस लेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू उसकी लेंगे हम यहाँ पे, तो ये 2 आ जाएगा। तो टोटल एरिया यहाँ पे A1 + A2 = 4, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब इतने क्वेश्चन है, मैंने काफी क्वेश्चंस आपको यहाँ पर इस मैटर के ऊपर बताए हैं। इनसे आपको पूरा मैटर क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम यहाँ पर एरिया अंडर द कर्व निकालेंगे, मतलब कि कर्व और एक्सेस के बीच का एरिया कैसे निकाला जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 2 कर्व के बीच का एरिया निकालना बताऊंगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर होगा, उसे आप अवश्य देखें। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो एक लाइक जरूर करके जाइएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह के नॉलेजफुल वीडियोस आपको प्राप्त होते रहें। धन्यवाद।